महंगी बिजली और लोड शेडिंग से तंग आवाम तवानाई के दीगर जराए की जानिब रागिब। शहर शहर सोलर पैनल्स की मार्केटें कायम। शहरी ग्रीन एनर्जी की जानिब माइल होने लगे। तवील मौसम गर्मा भी सोलर मार्केट के लिए साजगार। हद से ज्यादा इंपोर्ट ने कीमतें भी गिरा दी। शहर धड़ाधड़ खरीदारी करने लगे। 2023 में 55,000 में मिलने वाला पैनल 25,000 रुपए में दस्तयाब। कराची में अपनी प्लेट लगाओ, अपनी बिजली बनाओ और के इलेक्ट्रिक से छुटकारा पाओ नारा बन गया है। सरकारी अखराजात में कमी। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। बजट से मुतालिक नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इकदाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिन रिलीफ इकदाम की तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इकदाम तजवीज़ किए। नवाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई सतह पर अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ मांग ली। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इतफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना ओल्ड एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। खबर मानिका और PTI वकला के दरमियान हाथापाई। वकला ने थप्पड़ रसीद किए और धक्के दिए। खबर मानिका जमीन पर गिर पड़े। निकाह केस की समाअत के दौरान भी खबर मानिका और PTI वकला में तल्ख कलामी हुई। जज के चैम्बर में जाने के बाद वकला ने कमरा अदालत में खबर मानिका पर बोतलें फेंकी। PTI के वकला की अहाते अदालत के बाहर नारेबाजी। उधर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। खत में लिखा कि खबर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त होगा। खबर मानिका ने अदालत में नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। उन्होंने वो अल्फाज कहे जो मैं दोबारा दोहरा भी नहीं सकता। ऐसा माहौल बनाया गया कि फैसला ना सुनाया जा सका। योम तकबीर पर छुट्टी का ऐलान भी इसलिए किया गया क्योंकि साइफर केस था। 26 साल से तो आपको योम तकबीर मनाने का ख्याल नहीं आया। सरदार लतीफ़ खोसा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म फॉर्म 43 की पैदावार हैं। उन्होंने बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापा सिर्फ कार्रवाई दिखाने के लिए मारा। मलिक रियाज बिजनेस टाइप कमांडो हैं। इसने पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रबानी ने इलेक्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस जल्दबाजी करार दे दिया। कहते हैं क़ायम मक़ाम सदर की जानिब से उनकी मंजूरी देते हुए कोई वजह नहीं बताई गई। रिमांड की मुद्दत 14 से बढ़ाकर 40 दिन की कर दी गई जो नामुनासिब है। तरमीम शुदा इलेक्शंस एक्ट ऑर्डिनेंस रिटायर्ड जजों को ट्रिब्यूनल्स कारकुन बनने के काबिल बनाता है जो अदलिया की आज़ादी पर एक खुला धचका है। इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है जिससे मज़कूरा ऑर्डिनेंस को जारी करना ज़रूरी हो। विफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं फारूक एच नाइक। बोले नैब ऑर्डिनेंस काला कानून है। किसी भी शख्स को 14 दिन से ज़्यादा रिमांड में रखना गैर कानूनी है। नून लीग का बानी PTI पर गद्दारी का मुकदमा बनाने का ऐलान। बैरिस्टर अकील चौधरी कहते हैं जो 9 मई को हुआ वही 28 मई को किया गया। मुल्क को तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ गद्दारी के केसेस लेकर आएंगे, चाहे वो बानी PTI हो और चाहे उनकी हिमायती। जो मुल्क तोड़ने की बात करेगा उन्हें ढील नहीं देंगे। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई न सिर्फ अमल में लाई जाएगी बल्कि ये होता हुआ नजर भी आएगा। दानियाल चौधरी ने कहा कि जो चीज़ें भारत नहीं कर सका वो बानी PTI करते रहे। उन्होंने खुद को शेख मुजीब से तशबीह दी। बानी PTI पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे साथ बदतरीन ज्यादतियां होती रही मगर हमने कभी मुल्क पर आंच नहीं आने दी। अवामी रिलीफ के लिए एक और बड़ा कदम। LPG की कीमत में 70 रुपए फी किलो कमी। मुल्क भर में LPG की फी किलो कीमत 180 रुपए हो गई। आइंदा 2 रोज के दौरान कीमत में मजीद कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े कार्गो जहाज की कराची आमद। कंटेनर बरदार बहरी जहाज बंदरगाह से मुतसिल गहरे पानी की बर्थ पर लंगर अंदाज कराया गया। जहाज की लंबाई 400 मीटर है। 19,500 से ज्यादा कंटेनर बहरी जहाज पर लदे हैं। और ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड में सीरीज जीतने का मिशन अधूरा।
तीसरा T20 मार्का भी बारिश बहा ले गई। सूफिया गार्डन्स कार्डिफ में मैच ना जीतने की रवायत भी बरकरार। बाबर 11 के लिए सीरीज बचाने के लिए ओवल में फतह लाजमी दरकार। दूर दराज से आए पाकिस्तानी शायकीन मैच से तो लुत्फानंदोज ना हो सके, मगर क्रिकेटर्स के साथ खुलने मिलने का मौका जरूर मिल गया। कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए और सेल्फीज भी बनवाई। आखिरी T20 के लिए मैदान कल रात 10:30 बजे ओवल में लगेगा।